So, hello and welcome to the virtual classroom of Jafri Academy of Modern Education. आज के लेक्चर क्लास 8 वालों के लिए है और ग्लोबल वार्मिंग पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ए कैटास्ट्रोफ इन द ग्लोबल वार्मिंग, ए कैटास्ट्रोफ इन द मेकिंग। तो चैप्टर के अवाइल में लिखा है कि इंसानियत जो है वो कुदरती आफात जैसे कि सैलाब हो, अर्थक्वेक्स हो, स्टॉर्म्स हो, तूफान हो, सुनामी हो, इन चीज़ों से जूझती आई हुई है। और उनके जो असरात हैं, द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ अ मैन कैटास्ट्रोफ दैट इज ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी बीन बिकम एविडेंट। और इंसान के हरकतों के वजह से जो कैटास्ट्रोफ्स आए, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, इसके जो असरात हैं आपको देखने को मिल रहे हैं ऑलरेडी। आप ये चैप्टर पढ़ें और जानने की कोशिश करें ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है और ये किस तरह से अर्थ को तब्दील कर सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल नॉर्मली आपको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक वर्ड है जो दिखने को मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एवरेज टेम्परेचर का जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, और जिसमें अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओशंस और इसके जो रिलेटेड इफेक्ट्स हैं, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। कि यानी कि अर्थ के जो ग्लोबल टेम्परेचर में जो इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे जो समंदर है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, उस पर जो असरात पड़ रहे हैं उसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। पिछले 100 सालों की बात करें कि तो अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, अर्थ के जो ज़मीनी सतह का जो टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और इसका जो ज़्यादातर जो हिस्सा जो बढ़ोतरी हुई है वो लास्ट 30 सालों में हुआ है। और इसका जो वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है? इट्स द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। और ये ग्रीन हाउस किसकी वजह से हो रहा है? कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि जंगलों की कटाई और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह का जल के उससे जो धुआं निकल रहा है उससे ग्रीन गैसेस इमिट हो रही है। अब इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि सी लेवल जो है, समंदर की सतह चेंज हो रही है और हमारे जो बारिश के पड़ने का जो तरीका है वो भी चेंज हो रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं उसमें एक प्रोबेबल एक्सपेंशन होने का खतरा हो गया है। और ग्लोबल वार्मिंग की जो ज़्यादा असरात आपको कहाँ ज़्यादा दिखने को मिलने की उम्मीद है वो है आर्कटिक सर्कल में, क्योंकि और उसके साथ क्या होगा कि इसका ज़्यादा असरात होगा जो ग्लेशियर्स, पर्माफ्रॉस्ट और सी आइस यानी कि समंदर का जो बर्फ है, ग्लेशियर्स और पर्माफ्रॉस्ट हो गया कि बहुत ज़्यादा पुराने ग्लेशियर्स। और दूसरी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे क्या होगा कि गर्म हवाओं का आना, सूखा पड़ना, बहुत ज़्यादा बारिशों का आना और कुछ ऐसे टाइप के जो नबातात है, जानवर हैं, उनका ख़ात्मा होना, स्पीच ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर्स एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चरल, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब हम बरसगीर की बात करें तो हमारा जो हिमालयन रीजन है उसकी जो तकरीबन 33,000 स्क्वायर किलोमीटर तक क्या है,